मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान अब अपने दूसरे चरण 2.0 में एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और इसी कड़ी में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने युद्ध नशेयां विरुद्ध 2.0 के तहत गांव में चल रही पदयात्राओं की प्रगति की समीक्षा की और नशा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कौशल विकास और रोजगार आधारित मॉडल को मजबूती से लागू करने की वकालत की। युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के 317वें दिन सोमवार को पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 272 स्थानों पर छापेमारी कर 69 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। गांव-गांव पदयात्रा जन आंदोलन की ओर कदम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पदयात्राओं का उद्देश्य केवल जागरूकता नहीं बल्कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से नशे के खिलाफ सामूहिक चेतना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ये अभियान सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जन आंदोलन बने, जिसमें हर गांव, हर परिवार और हर युवा की भागीदारी हो। नशा पीड़ित अपराधी नहीं, मरीज हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति नशा पीड़ितों को अपराधी मानने की नहीं बल्कि उन्हें इलाज और सम्मानजनक जीवन की ओर लौटाने की है। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे ITI, कृषि विकास केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगों के साथ तालमेल बनाकर नशे से उबर रहे व्यक्तियों को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास तभी सफल होगा जब नशा छोड़ चुके व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा। राजनीति से ऊपर आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने साफ कहा कि युद्ध नशे विरुद्ध किसी राजनीतिक लाभ या चुनावी एजेंडे से जुड़ा अभियान नहीं है। ये पहल पंजाब की आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए है। उन्होंने सभी वर्गों और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की। सामाजिक कलंक के खिलाफ भी जंग। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि नशा पीड़ितों को लेकर समाज में फैला कलंक सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। पदयात्राओं का उद्देश्य इस सोच को बदलना है ताकि नशा पीड़ित बिना डर और झिझक इलाज और पुनर्वास की ओर कदम बढ़ा सके। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस सोच को बदलने के भागीदार बनने का आह्वान किया। सोमवार को 317वें दिन भी जारी सख्त कार्रवाई। युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के सोमवार को 317वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 272 स्थानों पर छापेमारी कर 49 FIR दर्ज की और 69 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 44,191 तक पहुंच चुकी है। छापेमारी के दौरान 3 किलो 300 ग्राम हेरोइन, 385 नशीली गोलियां और कैप्सूल और 1,10,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। त्रिस्तरीय रणनीति से निर्णायक प्रहार। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एनफोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन EDP की त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। इसी रणनीति के तहत न केवल तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है बल्कि नशा पीड़ितों को इलाज और पुनर्वास के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। 317वें दिन 18 लोगों को नशा छोड़ने और उपचार लेने के लिए प्रेरित किया गया। नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर। इस अभियान का सबसे सख्त और असरदार कदम नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करना रहा। नशे के धंधे से कमाए गए करोड़ों रुपए से बने मकान और दुकानों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलाया गया। इससे साफ संदेश गया कि पंजाब में नशे से कमाया गया पैसा अब सुरक्षित नहीं है। सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई में ग्राम पंचायतों को अहम भूमिका दी है। कई पंचायतों ने नशे के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर अपने गांव को नशा मुक्त घोषित किया है। गांव स्तर पर निगरानी, सूचना तंत्र और नशा पीड़ितों की मदद से यह अभियान जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ है।
तकनीक से भी पार, ड्रोन से सप्लाई पर रोक। सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे नशे की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ा है। अभियान से आंदोलन तक, युद्ध नशे विरुद्ध अब सिर्फ सरकारी पहल नहीं, बल्कि पंजाब के सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक सशक्त जन आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्पष्ट संदेश है, यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब पूरी तरह से नशा मुक्त नहीं हो जाता और युवाओं को एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।